हेलो दोस्तों। भारत का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि यह देश के संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। और जब किसी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत में न्याय नहीं मिलता है, तो उसकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही होता है। यहीं से बड़े संवैधानिक फैसले होते हैं और यहीं सरकार के फैसलों की वैधता तय होती है। और यहीं यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुसार देश चल रहा है या नहीं। लेकिन पिछले कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट पर मामलों का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब अदालत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है समय पर न्याय कैसे दिया जाए। और इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और उसके साथ अन्य जज नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन संविधान ने शुरुआत में ही जजों की एक संख्या तय नहीं की थी और संविधान ने यह अधिकार संसद को दिया कि वह जरूरत के हिसाब से जजों की संख्या बढ़ा या घटा सकता है। यानी 124(1) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है। इसीलिए समय समय पर संसद ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई है। शुरुआत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, लेकिन जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ी, मामले बढ़े और कानूनी विवाद जटिल होते गए, वैसे ही वैसे जजों की संख्या भी बढ़ाई जाती रही। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं। मतलब अगर इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जोड़ दिया जाए तो टोटल 34 जज। लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कुल 38 जज, यानी बाकी 37 जज और +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि कुल 38 जज करने जा रही है। अब सबसे ज़रूरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट पे इतना ज़्यादा बोझ क्यों बढ़ रहा है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे विवाद और कानूनी मामले भी बढ़ते हैं। आज ज़मीन विवाद, सरकारी भर्ती, आरक्षण, चुनाव, धार्मिक विवाद तथा कॉरपोरेट मामले तथा राज्यों के झगड़े और नागरिक अधिकारों से जुड़े हजारों मामले अदालतों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर बोझ बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है स्पेशल लीव पिटीशन, यानी SLP। अब बात करते हैं आर्टिकल 136 की, और जो कि भारत के संविधान का आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति देता है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल से सही न्याय नहीं मिलता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये अधिकार आर्टिकल 136 के तहत है कि अगर उसे लगता है कि किसी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल से उसे सही न्याय नहीं मिल रहा है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसे ही कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, यानी SLP। और यही कारण है कि देश भर से हजारों लोग हर साल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संवैधानिक मामलों के लिए नहीं, बल्कि हजारों सामान्य मामलों की सुनवाई भी करने लगता है और इससे कोर्ट पर काम का दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा लंबित मामले हैं। इसमें संवैधानिक मामले, आपराधिक मामले, सिविल विवाद, सरकारी अपीलें और हजारों SLP पिटीशन शामिल है। हर साल नए केस पुराने मामलों से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं, यानी जितनी तेज़ी से फैसले दिए जाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से नए मामले आ जाते हैं। और यही वजह है कि लंबित मामलों का पहाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर अदालतों में लंबे समय तक केस लंबित रहेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। कई परिवार वर्षों तक न्याय का इंतजार करते रहते हैं और कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी में गुजार देते हैं। कई बार नौकरी, ज़मीन, संपत्ति या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले सालों तक अटके रह जाते हैं। इतना ही नहीं, लंबी कानूनी प्रक्रिया होने की वजह से लोगों पर आर्थिक और मानसिक दबाव भी बढ़ती है। इसलिए न्याय व्यवस्था में देरी सिर्फ कानून समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी बन जाती है। दोस्तों, सरकार का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाए तो
अदालत ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकेंगी, क्योंकि जज ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बेंच बन सकेंगी, तो ज़्यादा मामलों, जिससे कि ज़्यादा मामलों की सुनवाई एक साथ हो सकेंगी। और अगर ज़्यादा सुनवाई होगी तो फैसले जल्दी लिए जाएंगे तथा लंबित मामलों में कमी आ सकती है। और सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बड़े और महत्वपूर्ण मामलों पर तेज़ी से फैसला दे सके और आम लोगों को भी वर्षों तक इंतज़ार न करना पड़े। यानी मजबूत न्याय व्यवस्था, तेज़ न्याय प्रक्रिया, जिससे सशक्त भारत बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में हर केस पर पूरा कोर्ट मिलकर नहीं सुनता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एक केस गया तो उस पर पूरा कोर्ट मिलकर केस सुनता है, बल्कि मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग बेंच होती है। और बेंच का मतलब होता है जजों का समूह। कुछ मामलों की सुनवाई 2 जजों की बेंच करती है और कुछ की 3 जजों की बेंच, और बड़े संवैधानिक मामलों की 5 या उससे ज़्यादा जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करती है। अब अगर जज कम होंगे तो बेंच भी सीमित बनेंगी, लेकिन जज बढ़ने से ज़्यादा बेंच बनेंगी, ज़्यादा मामलों की सुनवाई होगी और फैसलों की गति तेज होगी। और बात करते हैं आर्टिकल 124(1) की। जैसा कि हमने पहले बात किया कि ये संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तय कर सकती है। और इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956, ध्यान रखना है। अब इसी कानून में संशोधन करके जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। जानते हैं कि आर्टिकल 145 महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अपने कामकाज और प्रक्रियाओं के नियम बनाने की शक्ति देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद तय करता है कि कौन सा मामला किस बेंच में जाएगा, कितने जजों की बेंच बनेंगी, सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी और कोर्ट का प्रशासनिक काम कैसे चलेगा। जब जजों की संख्या बढ़ेगी तो आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने कामकाज को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकेगा। जबकि कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाना पूरी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि भारत में असली बोझ लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट पर ही है। देश भर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। अगर निचली अदालतों में सुधार नहीं होगा तो नए मामले लगातार ऊपर आते रहेंगे। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि खाली पद जल्दी भरे जाएं, डिजिटल कोर्ट सिस्टम मजबूत हो, ई कोर्ट्स को बढ़ावा मिले और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, तभी न्याय व्यवस्था वास्तव में तेज हो पाएंगी। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का यह प्रस्ताव भारत की न्याय व्यवस्था को तेज और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ जज बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों को समय पर न्याय दिलाना है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाता है जब देश के हर नागरिक को बिना देरी के न्याय मिल सके। तो सरकार का लक्ष्य है कि तेज, सुलभ और प्रभावी न्याय प्रणाली, ताकि हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, इसके बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो जजों की संख्या बढ़ाने का डिसीजन है वो सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।